अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र पूजा का विधान है। 9 दिनों की शक्ति उपासना के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना के साथ चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। विजयदशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा है। दशहरा पर्व के चलते हथियारों के पूजन की विशेष महत्व है। इस दिन हथियारधारी अपने अपने हथियारों का पूजन करते हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर समुदाय भवन में विजयदशमी पूजन और शस्त्र समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने पहुंचे मुख्य अतिथि ठाकुर ब्रजभूषण सिंह सांसद, ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर सांसद, मनोज तिवारी सांसद, संगीत सोम पूर्व विधायक, शक्ति सिंह प्रभारी, श्री सुरेश चौहान चीफ एडिटर सुदर्शन न्यूज, विधायक जितेंद्र महाजन आदि लोगों का फूल माला व शील्ड देकर भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह की देखरेख में आयोजित किया गया। दूर दराज से आए क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने भगवान राम और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने की सीख दी। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये शस्त्र पूजन बहुत पावन दिन होता है, बहुत पवित्र रस्म है और ये अपने अपने जो हमारे हिंदू धर्म के अलग अलग जो समुदाय हैं उनके इतिहास को याद कराता है और इसी से हिंदुत्व मजबूत होता है। मैं समझता हूँ कि ये समय है जबकि शस्त्र पूजन भी होना चाहिए और शास्त्र पूजन भी होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ हम उन लोगों को जवाब दे सकते हैं जो सनातन धर्म को नष्ट करने की सोच रखते हैं। मैं बहुत आनंद हुआ यहाँ आकर के अपने भाई जितेंद्र कंवर को और पूरी क्षत्रिय महासभा को और यहाँ जो अतिथिगण आए संगीत सोम भाई सहित सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रस्म न बने, ये मन में उतरना चाहिए। आज पूरी दुनिया की शांति के लिए सत्य सनातन धर्म का, हिंदुत्व का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आज क्रिश्चियनिटी भी हिंदुत्व के महत्व को समझ रही है। आज यहूदी भी हिंदुत्व के मतलब को समझ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी आतंक हो, उसके खिलाफ अगर सबसे मजबूत रूप से कोई खड़ा है तो भारत सरकार खड़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसका आधार सनातन है। हम दुनिया में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते जो न्याय के पथ पे चल रहा है, लेकिन जो अन्याय के पथ पे चलेगा हम उसे सजा दे के रहेंगे और उसके लिए ये शस्त्र पूजन जरूरी है। कुछ लोग हमारे यहाँ जातिगत उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम उनको जवाब है। आप किन्हीं पार्टियों के लोगों को बोलते होंगे, वो कभी ठाकुरों को लेकर के, कभी किन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर के, कभी किन्हीं के द्वारा दलित समाज को लेकर के, लेकिन हम सबको इकट्ठा रहना है क्योंकि इनकी हर स्टेटमेंट में परमाणु बम से भी ज्यादा वो क्षमता है कि हमारे आपके विचार को उद्वेलित कर दे। हम उद्वेलित नहीं होंगे और ये शायद ऐसे शस्त्र पूजन से क्षत्रिय महासभा को बहुत धन्यवाद दें। देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये कार्यक्रम था, इसमें शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये अलग विषय है कि लोग आज की तारीख में सारी चीज केवल एक सनातन धर्म के लोगों पे थोपना चाहते हैं। आज देश में जगह जगह मैं देख रहा हूँ बलि प्रथा बंद है, लेकिन ईद पे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हिंदुओं के हर त्योहार पे बलि प्रथा बंद है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सारा कुछ
इसी एक सनातन धर्म पर थोपना ठीक है। भारत अलग अलग धर्मों के लोग भारत में लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, भूलना नहीं चाहिए सनातन धर्म का ये देश है और ये हिंदूवादी देश है और हिंदुओं का देश है, पूरा देश हिंदुओं का देश है। देखिए, शस्त्र और शास्त्र का हमेशा महत्व रहा है। शास्त्र संस्कृति सभ्यता के रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है। शस्त्र का स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन शस्त्र अनिवार्य है। और इसलिए विजयादशमी पे वैसे तो देखा जाए तो क्षत्रिय ने तो प्रतिदिन शस्त्र का पूजन करके ही घर के बाहर कदम रखना चाहिए, उसे धारण करके ही जाना चाहिए। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में कम से कम विजयादशमी पे जो शस्त्र पूजन होता है उसमें सभी लोगों ने आना चाहिए, घर में शस्त्र रखना चाहिए। अपनी घर की महिलाएं और अपने परिवार की परंपराएं यही कहती है कि शस्त्र धारण होना चाहिए। देखिए, विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जो पूरा धर्म, हिंदू सनातन धर्म जो है इसे बनाता है। आज क्षत्रिय समाज द्वारा इसे बनाया गया है और जिस तरह के पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, आज सनातन को इकट्ठा होकर समाज को सशक्त होने के लिए बहुत आवश्यकता है। इसका काम आज क्षत्रिय समाज ने किया है। मैं सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा छठ पूजन का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य आयोजन आज समुदाय भवन डीडे फ्लैट में किया गया। इसमें संपूर्ण टीम दिल्ली प्रदेश का पूर्ण सहयोग रहा। सभी भाइयों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। काफी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जितने भी गणमान्य हमारे मुख्य अतिथि सब लोग आए। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और मैं विजयदशमी की छठ पूजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है और किसी भी धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र बहुत आवश्यक है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र पूजन होना चाहिए और मुझे लगता है कि क्षत्रिय समाज में ये जागृति बनी रहे, क्योंकि हजारों वर्षों से जो भारत की रक्षा करते चले आ रहे हैं, हालांकि सभी समाज के लोग अपने अपने स्तर पर समाज और देश धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज का एक अलग योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में भी अगर वो शस्त्र पूजन के द्वारा एक अतीत के गौरव को जीवित रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए पूरे देश में। क्योंकि मैंने कहा था कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान, पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं। दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो शाम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। और ये बड़ा स्पष्ट है, शक्ति का सिद्धांत ही काम करता है पूरी दुनिया में, वर्तमान में भी, अतीत में भी। आज भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से शस्त्रों की होड़ चल रही है और शस्त्रों के आधार पर ही अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं, चाहे इजराइल हो या अन्य कोई भी महाशक्ति हो। शस्त्र जो है आवश्यक है जीवन में और शक्ति का आधार ही शस्त्र है, इसलिए शस्त्र पूजन का सार्थक है आज के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।